आइए आपको ले चलते हैं लखनऊ के नक्खास में बने एक बेहद प्राचीन घर में। बताया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी घर में ठहरते थे। यहीं पर उनकी खुफिया मीटिंग होती थी, यहीं पर उनका भोजन होता था। इसके बाद यहीं से वो आगे की योजना बनाते थे। ये जो घर आप देख रहे हैं यह मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली का है, जो कि परम मित्र थे महात्मा गांधी के। मौलाना के परनाती अदनान अब्दुल बारी ने बताया कि यही वो कमरा है जहां पे महात्मा गांधी मौलाना समेत अन्य अपने साथियों के साथ खुफिया मीटिंग करते थे। अभी भी इस कमरे को उन्होंने मेंटेन करके रखा है, यानी इसकी मरम्मत समय समय पर कराते रहते हैं। और खास बात यह है कि अब ये घर पर्यटन स्थल बन चुका है। जी हाँ, दूर दराज से लोग आते हैं इस घर को देखने के लिए। एक विजिटर की पूरी बकायदा लिस्ट भी है अदनान के पास, जो उन्होंने हमें दिखाई है। ये जो सामने आप कमरा देख रहे हैं ये वही कमरा है जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सोया करते थे। जी हाँ, इस छोटे से कमरे को रखा गया था महात्मा गांधी जिसमें सोते थे, और इसमें हवा आते रहे यानी ठंडक बनी रहे, इसके लिए पीछे एक चिमनी भी थी जिसके जरिए हवा आती जाती रहती थी। इस कमरे को भी उन्होंने मेंटेन किया है। सामने जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें महात्मा गांधी साफ तौर पे बैठे हुए हैं और मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली के साथ। ये फोटो भी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। यह पूरी खबर मौलाना के परनाती अदनान अब्दुल के द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर बनाई जा रही है। हमारा नाम अदनान अब्दुल वाली है। हमारे नगर नाना, हमारे पर नाना के चचा ससुर, सगे चचा और सगे ससुर मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली थे। पर नाना का हमारे नाम मौलाना कुतुबुद्दीन अब्दुल वाली फिरंगी महली था। गांधी जी से यहाँ का ये हवेली फिरंगी महल का एक पार्ट हुआ करता था, वो अभी भी है जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ये जो अलॉट हुआ था फिरंगी महल की हवेली अलॉट होगी, ये मोहल्ला बाद में बस गया, पूरा मोहल्ला बनता गया, मोहल्ले के नाम से ये मशहूर हो गया, फेमस हो गया। ये सिर्फ हवेली फिरंगी महल था, हवेली फिरंगी महल भी नहीं, हवेली फिरंगी कहा गया था। और उसके बाद में गांधी जी का ऐसे आना हुआ कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ रहे थे तो लंदन में बैरिस्टर मुशर्रफ हुसैन कदवाई से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने पूछा था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था अच्छा आप इंडिया जा रहे हैं तो मैं एक मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली हैं, मैं उनके नाम एक लेटर अपना लिखे देता हूँ, आप उनसे मिलिएगा, ये लेटर लेके जाइएगा और आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। और ख़ास चीज़ जो कही थी उन्होंने कहा था कि उस लेटर में कि हिंदुस्तान की आज़ादी में ये मौलाना अब्दुल बारी जो हैं ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो गांधी जी जब आए इंडिया, उसके बाद में सबसे पहली जो हमारे नगर नाना मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली की मुलाकात हुई वो दिल्ली में हुई थी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के घर पर एक मीटिंग हुई थी उसमें। उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट के सिलसिले में गांधी जी जब लखनऊ आए तो हमारे यहाँ स्टे करते थे। इसी तरह गांधी जी का ताल्लुक़ फिर गहरा होता गया। यहाँ उनके लिए स्पेशल एक ब्राह्मण कुक रखा गया जो वेजिटेरियन बनाता था। अगर नाना मौलाना अब्दुल बारी साहब नमाज़ पढ़ा के मस्जिद से आते थे तो खामोश कुछ देर खड़े रहते थे और गांधी जी भी खामोश अपने कमरे में, जो हमने आपको पहले दिखाया है अभी कमरा, उसमें खड़े रहते थे। दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखा करते थे लेकिन बोलते कुछ नहीं थे, बात कुछ नहीं करते थे। दोनों अंदर अपने दिल में कुछ पढ़ा करते थे, ये पता नहीं क्या था, बहरहाल खामोश रहते थे। बाकी जो बातें होती थी वो नाश्ते वगैरह के बाद होती थी, जो मीटिंग्स वगैरह होती थी। रहते ही चंद दिन थे क्योंकि ब्रिटिश पुलिस के जितनी भी CID थी वो हमारे घर के ऊपर लगी रहती थी। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।